नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम का खास प्रोग्राम खबरी लाल। मैं हूं सुल्तान समद, भूतपूर्व आईएएस। देखिए और सुनिए देश दुनिया की बड़ी खबरें खबरी लाल से। कांग्रेस ने की जातीय जनगणना कराए जाने की मांग, कहा जातिगत जनगणना से ध्यान हटाने के लिए लाया गया है महिला आरक्षण विधेयक। इसरो ने पूर्व में प्रेषित चंद्रयान तृतीय के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के संपर्क साधने का किया प्रयास, मिली असफलता, नहीं हो सका संपर्क और ना ही हो सका प्रज्ञान सक्रिय। 2 और 4 सितंबर को विक्रम और प्रज्ञान को स्लीप मोड में डाल दिया गया था। ऐसा चांद पर सूर्य की रोशनी न मिलने के कारण किया गया था। सनातन धर्म पर टिप्पणी करने वाले तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के सुपुत्र और मंत्री उदयनिधि स्टालिन को सुप्रीम कोर्ट ने किया नोटिस जारी। कुछ दिन पहले उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को कोविड और डेंगू के साथ मलेरिया जैसा बताया था छुआछूत रोग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, धर्म और आस्था पर आधारित किसी भी धर्म या उसके देवी देवताओं, पैगंबरों और धार्मिक पुस्तकों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। इससे होता है देश का माहौल खराब, प्रभावित होती है भाईचारा, एकता और अखंडता। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू कौशल विकास निगम में किए गए घोटाले के संबंध में भेजे गए जेल। पूछताछ के लिए सीबीसीआईडी की कस्टडी में चंद्रबाबू नायडू। रूस और यूक्रेन विवाद में आया नया मोड़, अमेरिका ने यूक्रेन के लिए किया नई सैन्य सहायता का ऐलान। $32 करोड़ देने की घोषणा के साथ ही रूसी आक्रमण से यूक्रेन की रक्षा करने का जताया संकल्प। पीएम मोदी ने महिला आरक्षण विधेयक को बताया भाग्य बदलने वाला, कहा जो पहले बिल फाड़ते थे अब वही कर रहे हैं समर्थन। बसपा सांसद कुंवर दानिश अली को संसद में भाजपा सांसद रमेश भदौड़ी पर कार्रवाई करने की मायावती ने की मांग, बताया इसे अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण। दानिश अली के घर पहुंचे राहुल गांधी और वेणुगोपाल ने दिखाई एकजुटता। SC/ST की महिलाओं को अलग से आरक्षण देने की बसपा सुप्रीमो मायावती ने की मांग। ओबीसी को महिला आरक्षण विधेयक में शामिल करने के साथ साथ SC/ST की महिलाओं को अलग से आरक्षण देने का किया अनुरोध। चंडीगढ़ और अमृतसर में NIA द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई। दुर्दांत खालिस्तानी आतंकवादी गुरुपंत पन्नू की संपत्तियां की गई कुर्क, चल रहा था 2018 से फरार। इसके खिलाफ अमृतसर में किए गए थे कई मुकदमे दर्ज। मणिपुर के सीएम वीरेंद्र सिंह ने इंटरनेट सेवाएं बहाल किए जाने का किया ऐलान। साथ ही भारत वर्मा सीमा पर मुक्त आवाजाही की व्यवस्था को खत्म करने का केंद्र से किया अनुरोध। भारत म्यांमार सीमा के पास दोनों तरफ रह रहे लोगों को बिना किसी दस्तावेज के एक दूसरे क्षेत्र में 16 किलोमीटर भीतर तक जाने की ही अनुमति। एक देश एक चुनाव समिति ने विधि आयोग और राजनीतिक दलों को विचार विमर्श के लिए दिया निमंत्रण। केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के एक साथ एक चुनाव कराए जाने के संबंध में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में किया था एक समिति का गठन। राहुल गांधी ने साधा केंद्र पर निशाना, कहा बिना जातीय जनगणना के नहीं हो सकती ओबीसी की भागीदारी, बताया जातिगत जनगणना बेहद जरूरी। इसके पूर्व राहुल गांधी ने लोकसभा में भी ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दिए जाने की थी मांग। विपक्ष ने भाजपा सांसद रमेश भदौड़ी के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई के लिए बनाया दबाव। 21 सितंबर को संसद के विशेष सत्र में बीजेपी सांसद रमेश भदौड़ी ने बसपा सांसद कुंवर दानिश अली के विरुद्ध की थी जातिगत धार्मिक टिप्पणी, जिसका सभी दलों ने किया था भारी विरोध। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दर्ज की आपत्ति। सीएम चंद्रबाबू नायडू को 9 सितंबर 2023 को कौशल विकास निगम घोटाले में सीबीसीआईडी ने किया था गिरफ्तार। FIR निरस्त करने संबंधी याचिका हाई कोर्ट में चंद्रबाबू नायडू ने दायर की थी, जिसे हाई कोर्ट ने किया था खारिज। चीन में एशियाई खेलों का हुआ शुभारंभ, उद्घाटन रहा भव्य और बेहद शानदार। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खेलों की शुरुआत की घोषणा, कहा 45 देश के 1200 एथलीट 8 अक्टूबर तक करेंगे मेडल प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास। पीएम मोदी ने वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का किया शिलान्यास, कहा जो खेलेगा वही जीतेगा। सचिन, गावस्कर, कपिल देव जैसी क्रिकेट हस्तियां रही मौजूद। कनाडा में भारत मूल के सांसद बोले, हिंदू में कनाडाई लोगों में खौफ और दहशत का माहौल व्याप्त हो सकता है खून खराबा। आतंकवादी पुन्नू भारत लौट जाओ की देता है खुलेआम धमकी। 18 जून 2023 को खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निच्चर
की हत्या के बाद दोनों देशों के संबंधों में आई बड़ी दरार। दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को देश से निकालने की थी कार्रवाई। सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा, लव जिहाद और धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए समाज को जागरूक करेगा संघ। इस संबंध में चलाया जाएगा व्यापक अभियान। अवध प्रांत के प्रवास पर आए भागवत ने संघ के विस्तार और सीमावर्ती जिलों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के बीच सामाजिक सद्भाव बढ़ाने पर दिया जोर। चीन के शहर हांगशाऊ में चल रहे 19वें एशियाई खेलों में निशानेबाजी और नौकायान में भारत के खिलाड़ियों ने जीते कुल 5 पदक, 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। निशानेबाज मेहुली हुए, रामिता जिंदल और आशीष चौकसी ने जीता कांस्य पदक। महिला खिलाड़ियों ने लहराया परचम। राहुल गांधी का बड़ा बयान आया सामने। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीत रही है कांग्रेस। कहा, आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से जीतकर बनाएगी अपनी सरकार। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वर्ष 2018 में हुआ था विधानसभा चुनाव। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार और मध्य प्रदेश में चल रही है बीजेपी की सरकार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी वसुधैव कुटुंबकम की इस खास पेशकश खबरी लाल में। तब तक के लिए देखते रहिए वसुधैव कुटुंबकम, सुल्तान समद, दिल्ली।